सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पंचीपति गरुण देव जी भगवान की जय। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मूद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, रीत सुकृति मेघ बरसहि सुख पारी। सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगी अवध अम्बुध कही आई। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज करुणामय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भोलेनाथ महाराज की जय। कल हमने दिव्य विवाह का कथा प्रसंग किया। विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह, वी माने होता है करुणा और वाह माने होता है आनंद। जिस उत्सव में करुणा और आनंद दोनों का समागम होता है उसका अर्थ होता है विवाह। प्रभु और मैया का विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। जैसे बारात विवाह से पहले 15 दिन पहुंचा था, वैसे ही विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में रुकी, क्योंकि वहां पर प्रेम से किसी को ऐसा प्रेम हो गया था कि किसी को वहां से जाने का देने का मन नहीं कर रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि बारात और कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके। प्रेम आंखों से दिखाई पड़ता है। प्रेम के कारण भगवान वहाँ कई दिनों तक रुक गए, मिथिला में रुके। और उसके बाद जनक जी महाराज ने बारात को विदाई किया। प्रभु बारात के साथ सीता मैया को लेकर के श्री अयोध्या धाम आए। और इस कथा में अयोध्या कांड, अब आज के कथा में हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। संत महापुरुष ऐसा चिंतन करते हैं कि अयोध्या कांड यानी मनुष्य की युवा अवस्था है। ये बचपन बीत रहा था, बाल कांड था, ये बचपना अवस्था था, और अयोध्या कांड भगवान युवा अवस्था में पहुंचे हैं। युवा अवस्था युवा नहीं होता है, कुछ करने के लिए युवा अवस्था मिलता है, सोने के लिए नहीं मिलता है। जिसके जीवन का जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसको उतना ही काम करना पड़ता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भूतनाथ भगवान शंकर जी के स्मरण करते हुए इसका कथा को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं शंकर जी को कि जिनके सिर पर गंगा है, माथे पर चंद्रमा, गले में विष है, जो समस्त कलाओं के धाम हैं, उन शिव के पुण्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। यहाँ ये कथा आती है कि अयोध्या कांड के प्रारंभ में तुलसीदास भगवान शंकर का स्मरण क्यों किए? जिनके बारे में हम चिंतन करते हैं, हमारा स्वभाव भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। आप यदि साधु का चिंतन करें तो आपके जीवन में साधुता आएगी। आप भले ही मंदिर में बैठे हैं, आप तकनीक के विषय में सोच रहे हैं, तो आपके भीतर भी वो दोष धीरे धीरे उतर ही आ जाता है। भगवान शंकर को स्मरण करने का मूल कारण था ये था, तुलसीदास बताना चाहते हैं कि युवा अवस्था में हमारे और आपके जीवन में नाना प्रकार के जंजाल आएंगे। हमसे आपसे अधिक झंझट में बाबा भोलेनाथ रहते थे। यही गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। भगवान शंकर जी पूरे परिवार को लेकर दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते हैं। और भजन का प्रभाव है कि घर वालों के मन से बैर निकल गया और प्रेम आकर बैठ गया। जिस प्रकार भजन करने के साथ भगवान भोलेनाथ के घर पर प्रेम बैठ गया, उसी प्रकार यदि हम और आप भी भजन करेंगे तो हम लोग के घर में भी प्रेम आकर के बैठ जाएगा। एक न एक दिन हमारे घर का झंझट जरूर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो भजन के प्रभाव से ये नहीं अपना दिखाया जाएगा कि हम नहीं रहेंगे,
सब कोई अपना अपना ये दिखाने लगेगा कि हम नहीं रहेंगे तो ये काम संभव नहीं होगा। सभी लोग अपने अपने अहम में हो जाएंगे। इस तरह से नहीं प्रेम चलेगा कि हम दुनिया को तुम ही चला रहे हो, करने वाले भगवान हैं, कोई दुनिया को नहीं चलाएगा। जो भजन करेंगे उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सावधान, भगवान की कृपा, भजन सब कुछ करता है भगवान, पुरुषार्थ बस उसका अपना मान लेता है, मैंने किया है। फिर अयोध्या कांड के दूसरे श्लोक में बाबा ने श्री राम जी के मुख का वर्णन किया है। मुख का वर्णन किया है कि वह कौन सा मुख जो रात्रि में सुनाया गया है, सुबह राजा बनना है तो भी वो मुख प्रसन्न नहीं हुआ, और जब प्रातः काल सुने कि राजा नहीं बनना है, वन में जाना है, तो यह सुनकर मेरे राम जी, मेरे प्रभु जी कोई दुख का एहसास नहीं किए। देखिए प्रसन्नता और दुख किसको होता है, तभी होगा जबकि वो जीवन में उसको सुख बनाया रहेगा। जिसे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, उसे अगर कुछ मिलता है तो वह प्रसन्न हो जाएगा, बहुत खुश होगा। लेकिन जो सब कुछ त्याग कर बैठा हुआ है, उसे क्या दे दोगे कि वो प्रसन्न होगा? वो कुछ भी लेकर के प्रसन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है, सब त्याग चुका है। और दुख उसको होता है जिसको मिलने से पहले हम अपना मान लेते हैं कि ये मेरा था और ये छूट रहा है, प्राप्त नहीं हुआ है, अपना मान लिए। जैसे कि नारद जी विश्व मोहिनी को अपना मान लिए, मिलने से पहले भी विवाह नहीं हुआ और नारद जी विश्व मोहिनी को अपना बना लिए थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि परसम, और भगवान से कहने लगे उस समय श्री रामचंद्र, शंकर भगवान से क्या, और विष्णु जी से सबसे कह रहे हैं कि पर संपदा सकूं नहीं देखी। नारद जी कह रहे हैं कि आप दूसरे की संपत्ति को देखना नहीं चाह रहे हैं। अरे अभी इनकी हुई ही नहीं थी विश्व मोहिनी, तो ये फिर दूसरे की संपत्ति कहाँ से हुई? अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। मेरे प्रभु इन सुख दुख से ऊपर से विकार रहित हैं। गोस्वामी जी प्रभु के मुख को प्रणाम करते हैं। फिर तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने हमारे पीछे जो स्वरूप बैठा है उसका वर्णन किया है। कैसा स्वरूप? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुज के समान जिसका शरीर है, जिनके बामांग में जनक जननी माँ सीता जी शोभायमान है, जिन दोनों हाथ में धनुष बाण धारण किया हुआ है, रघुवंश के नाथ को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। 3 श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने दोहा में लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान के चरण रूपी रज से मन रूपी मैल को स्वच्छ करते हैं और कहते हैं कि देखिए हम लोग नित्य दर्पण के पास जाते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। क्या दर्पण पर मैल बैठा रहता है तो चेहरा साफ दिखाई देगा? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए कह रहे हैं कि अगर मन रूपी दर्पण पर मैल बैठा रहेगा तो क्या कोई चीज साफ दिखाई देगा? नहीं। जिस तरह से कि दर्पण पर मैल बैठने से चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार मन रूपी दर्पण पर मैल बैठ जाने पर किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। और ये मन को मैल स्वच्छ कैसे होगा? मन का मैल जो है वो कैसे स्वच्छ होगा? गुरु कृपा से होगा। अयोध्या कांड में श्री राम जी की कथा का भक्त की कथा ज्यादा है, श्री राम जी की कथा कम और भक्त की कथा ज्यादा है। इसमें भरत जी का चरित्र को ज्यादा सुनने को मिलता है। भरत जी की कथा जिसको राम जी केवल जानते हैं। जनक जी कहते हैं कि सुनैना जी से कि भरत जी की महिमा केवल राम जी जानते हैं। अगर जो बात कहने को आएगी कि भरत जी की महिमा को राम जी नहीं कह पाते हैं, उसी महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को निर्मल बनाइए, मैं इस कथा को लिखूं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी
चौपाई लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसाई सुख बारी। स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन से राम ब्याह कर घर आए हैं, उस दिन से नित नवीन आनंद अयोध्या में हो रहा है। भक्त को उत्सव मनाने का अवसर आज चाहिए। भक्त क्षण क्षण उत्सव का बहाना बनाते रहते हैं। जिस दिन से राम जी ब्याह करके आए हैं, उस दिन से केवल अयोध्या ही नहीं, 14 भुवन में उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों के जीवन में सुख का बरसात हो रहा है। सत्कर्म करने वाला कभी दुख का अनुभव नहीं होता है। सत्कर्म करने वालों को कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। अपने को यही सोचना चाहिए कि कभी भी हमसे कुछ गलत कार्य न हो जाए, भूल कर भी हमारे द्वारा किसी का मन दुखित न हो। ये इसमें एक गाना है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, अगर तुमको आंखें झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं तो अयोध्या के सभी लोग सुख के सागर में डूब रहे हैं। सबके मन में नित नई नई कामनाएं आ रही हैं। ये कामनाएं भी अद्भुत हैं। क्या है? कामनाओं का अंत नहीं होता है। गाड़ी के अगर किसी के पास एक गाड़ी हो जाए, स्कूटर हो जाए, तो वो सोचते हैं कि मेरे पास 4 चक्का का मकान हो जाए। वो भी हो जाए तो उसके बाद लगता है कि एक बिल्डिंग हो जाए। फिर लगता है कि गाड़ी को रखने के लिए भी नीचे खूब बड़ा सा जगह चाहिए। मन की कामना बढ़ता ही जाता है, इसे संतुष्टि नहीं होता है। इसके लिए संतुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आदमी संतुष्ट नहीं होगा, कोई काम संभव नहीं है। बिनु संतोषन काम, काम अछत सुख सपने नाही। सावधान! अयोध्या वासियों को कामना थी कि चक्रवर्ती महाराज को पुत्र हो जाए, फिर उपनयन संस्कार हो जाए, फिर क्या हुआ, पुत्रों की शादी हो जाए, और नया कामना फिर मन में हो गई कि राम युवराज बन जाएं। आप अछत युवराज पद, राम ही देहु नरेश। सभी लोग भगवान चक्रवर्ती महाराज से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी को युवराज पद दे दीजिए, महाराज राम जी को युवराज बनाइए। अब प्रजा जैसा विचार करती है, राजा को पता चल जाता है। चक्रवर्ती महाराज एक दिन सभा में बैठे। जैसे ही सभा में बैठे हुए थे, उनको लगा कि उनके सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया है, और जैसे सिर के मुकुट को सीधा कर रहे हैं, दर्पण के सामने गए तो क्या देख रहे हैं कि मुकुट तो सीधा कर ही नहीं है, लेकिन उनको दिखाई क्या दिया कि कान के पास का बाल उनको सफेद दिखने लगा, तो केस उनको सफेद दिखने लगा। तब चक्रवर्ती महाराज समझ गए कि मानो श्वेत केस ये कह रहे हैं कि महाराज हम लोग अब अपना रंग बदल दिए हैं, आप कब बदलिएगा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरट फनयस उपदेशा, युवराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाह किन लेहूँ। कि रामचंद्र जी को युवराज बनाइए। अब ये जो श्वेत बाल है हमको संकेत दे रहा है, चौथेपन में राजा वन को जाते हैं। आप भी अपनी राज सत्ता सौंप करके वन को निकलिए, क्योंकि पिता को चाहिए कि सब जब संतान योग्य हो जाए तो अपने आप सत्ता सौंप देना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज के मन में विचार आया कि सत्ता सौंप देना चाहिए। अब गुरुदेव के पास गए, और गुरुदेव के पास जाकर के पूरा परिवार समाज सभी लोग मेरे राम को प्राण के समान मानते हैं, और आप लोग ये बताइए कि राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। गुरुजी, मैं
आया हूँ आपके पास कि कोई मुहूर्त बता दीजिए जिस पर कि मैं राम को राज्याभिषेक कर दूं। पूछ क्या रहे हैं इधर देखिए, मुहूर्त पूछ रहे हैं। मुहूर्त इधर गुरु जी सब समझ रहे हैं कि चक्रवर्ती महाराज जी जिस मुहूर्त को आप पूछने के लिए आए हैं, जिस मुहूर्त के विषय में, वो मुहूर्त तो 14 साल के बाद आने वाला है। ये मुहूर्त 14 साल के बाद आएगा, लेकिन कहें कैसे। गुरुदेव ने कहा महाराज आप जानते हैं राम कौन है। गुरुदेव राम जी को लौकिक नहीं अलौकिक परिचय कराते हैं और कहते हैं कि जासु भजन बिनु जरनी न जाए, भय तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये जिनको आप समझ रहे हैं कि आपके ये पुत्र हैं, जिनका वो आपके पुत्र नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जिसको भजन के बिना कभी हृदय का ताप समाप्त नहीं होता, जिससे विमुख होने के बाद पश्चाताप बस बच जाता है और पश्चाताप ही आता रहता है मरते समय। ये बड़ी कड़वी बात है। जीव का मरते समय अपने पाप और पुण्य का पता चलता है। हृदय में यदि राम रूपी भक्ति का वर्षा न हुआ तो हृदय में का ताप कोई मिटा नहीं सकता है। राम कौन है? गुरु जी कहते हैं कि राम वो हैं जिसके भजन से हृदय का संताप दूर हो जाता है, वही राम है जो आपके पुत्र बनकर आ गए हैं। चक्रवर्ती जी बोले हमारा पुत्र कैसे बन गए गुरु जी? बोले महाराज आपके प्रेम उनको पुत्र बना दिया है। राम के प्रति आपका पवित्र प्रेम है। पवित्र का मतलब होता है कि जिससे आपको मांगना नहीं है, वैसा प्रेम है आपको। गुरु जी कहते हैं महाराज राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। मानस में एक पात्र है मारीच। मारीच विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े थे। मारीच और सुबाहु, भगवान ने सुबाहु को मार करके वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया और मारीच को क्या किया कि मार इतना ऐसा तीर मारा, बिना फर के आगे का जो नुकीला भाग रहता है उसको हटा करके तीर मारा कि मारीच 100 योजन दूरी पर जाकर के गिर गया था। और वहीं वह मरा नहीं, वह बच जाता है क्योंकि उसको हिरण बनना था। और अरण्य कांड में रावण ने माता जी को जब अपहरण करने की योजना बनाई, जा करके प्रणाम किया, उस समय मारीच से कहा कि तुम सोने का हिरण बन जाओ जिससे मैं राजकुमार की पत्नी का हरण कर सकूं। मारीच बोला कौन राजकुमार? रावण ने कहा एक राम और एक लक्ष्मण। मारीच को याद आ गया कि वही राम हैं जिन्होंने बिना फर के बाण से मुझे मारा था। मारीच ने कहा पागल हो तुम, जिस राम ने ताड़िका को मार दिया, सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया, जिस राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिस राम ने खरदूषण त्रिशिरा को समाप्त कर दिया, उस राम से बैर कर रहे हो मूर्ख। वो जीव नहीं जगदीश हैं, ब्रह्म हैं, शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार कर देंगे। मारीच ने कहा मंत्र उसी को देना चाहिए जो माने। रावण ने कहा मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, चलते हो या नहीं ये बताओ। मारीच ने कहा पहली बार जब देखा तो बिना फर का बाण चलाया और अब की बार तो फर सहित मार देंगे। रावण कह रहा है जाओगे तो राम मारेंगे और नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब बताओ। अब मारीच ने देखा कि उभय भांति देखा निज मरना, तब तक कैसे रघुनायक सरना। अब मारीच सोच रहा है कि दोनों प्रकार से जब मरना ही है तो क्यों न मैं भगवान के हाथों से ही मरूं। और मन में प्रेम लेके चला, क्यों न राम के हाथों से ही मर जाता हूँ, मेरा उद्धार तो कम से कम हो जाएगा। मारीच मन ही मन कह रहा है मैं अपने परम प्रियतम को आंखों से देखूंगा और आंखों को धन्य करूंगा। मारीच कहते हैं कि जिन भगवान का क्रोध भी मुक्त कर देता है। मारीच एक असुर है, वह सोने का मृग बनकर राम जी के कुटिया के तरफ जा रहा है। मारीच कहते हैं जाऊंगा और जाकर आंख से प्रियतम को तो देखूंगा, कम से कम आंखों को धन्य करूंगा। मैं तो भगवान के पास प्रेम लेकर जाऊंगा, वो मेरा उद्धार कर देंगे। मारीच सोचते हैं कि पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, भागती है, आज मेरे से अधिक बड़भागी कौन होगा
कि आज राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे। मेरे से अधिक भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। कोई एक झलक के लिए तरसता है भगवान के, और वहीं आंख मैं मुड़ मुड़ करके भगवान को देखूंगा और भगवान का दर्शन करूंगा। ये मारीच का क्या है? तो ये मारीच का पवित्र प्रेम है। यदि इसी तरह हमको भी प्रेम आ जाएगा तो भगवान हमारे पीछे जरूर आएंगे। इस प्रेम को पुनीत प्रेम कहा जाता है। यही पुनीत प्रेम है। इसी प्रेम के कारण भगवान पीछे पीछे चले गए। अगर प्रेम होगा तो हमारे घर भी भगवान जरूर आएंगे, होगा हमारे घर जरूर आएंगे। मन से भगवान की शरणागति हो जाइए, भगवान की बन जाइए कि हम जो भी हैं भगवान के हैं, जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं। राम पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं। महाराज दशरथ जी जानकर भी जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह उन्हें पुत्र मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। महाराज कह रहे हैं गुरुजी मुहूर्त बताइए। गुरुजी बोले मुहूर्त से राम नहीं, राम से मुहूर्त हैं। अर्थात राम को जो राज पद पर बैठाने के लिए किसी मुहूर्त का जरूरत नहीं है। आप मुहूर्त मत सोचिए। जिस समय आप राम को जो राज पद पर बैठा देंगे वही समय आपके लिए शुभ है, वही आपके लिए मुहूर्त बन जाएगा, सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। आप विलंब मत कीजिए, तुरंत कर दीजिए, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि मुहूर्त तो 14 वर्ष के बाद है। फिर भी सोच रहे हैं कि हो सकता है अगर तुरंत ये महाराज कर दें तो हो सके कि राम जी महाराज बन जाए। और चक्रवर्ती महाराज मेरा बात मानकर आज ही कर दीजिए, ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि लाख करो चतुराई, ब्रह्मा के लिखल वो मेट नहीं जाएगी। फिर और क्या है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसई फल चाखा। और क्या होता है कि जो जैसा कर्म करेगा फल तो उसको वैसा ही मिलता है। भाग्य में भी तभी फलीभूत होगा जब आप अपना कर्म अच्छा करोगे। क्योंकि चक्रवर्ती महाराज को उस समय अब याद आने लगा श्रवण कुमार का जो तीर मारे थे, उसका भी असर आया। गुरुदेव ने कहा महाराज तुरंत योजना बनाइए और करिए राज्याभिषेक। लेकिन चक्रवर्ती महाराज ने कल की योजना बनाई। जो धर्म के कार्य के लिए चलना है तो कल पर मत छोड़िए, तुरंत के तुरंत अच्छे काम सत्कर्म के लिए तुरंत के तुरंत अपना योजना बना करके और काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि चक्रवर्ती महाराज अगर कल पर नहीं छोड़े रहते, तुरंत राज्याभिषेक कर दिए रहते, तो ऐसा 14 वर्ष के लिए रामचंद्र जी का वनवास हो सके कि रुक जाता। लेकिन चक्रवर्ती महाराज के जीवन में ये कल नहीं आया। मध्य रात्रि में मेरे प्रभु की इच्छा से माँ कैकेयी ने कुछ नहीं किया, माँ कैकेयी ने कुछ भी नहीं किया। ये तो प्रभु की इच्छा से कैकेयी ने महाराज से 2 वचन मांगे। पहले स्थान पर राम के बदले भरत को राजगद्दी और दूसरे स्थान पर राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। मंथरा निमित्त बनी और माँ कैकेयी के साथ महाराज वचन सुनकर निढाल हो गए। कैकेयी मैया ने कठोरता दर्शाई कि अगर कल प्रातः काल तक राम वनवासी का रूप धारण करके वन में नहीं गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपको अपयश मिलेगा। राम जी सुने, माता पिता को समझाए और साथ में किशोरी मैया साथ चल दी। जो बात समझ में नहीं आए वहाँ दिमाग न लगाइए, क्योंकि माँ जानकी राम जी के साथ, बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ राम सास ससुर की सेवा करने के लिए जानकी जी क्यों नहीं रही, क्यों राम जी के साथ वन में चली गई। इसमें बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन बात देखिए क्या है। रामचंद्र जी कहाँ गए थे? जंगल में गए थे। तो इसलिए जब तप के लिए पति गए हैं तो उनके साथ पत्नी को जाना जरूरी हो जाता है। और इसी तरह से राम जी के साथ तप में गई थी माता जी। लक्ष्मण भी चले गए, लक्ष्मण जी भी चले गए, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी को अपने से अलग नहीं मानते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुरंतर जामी। आप ही मेरे सब कुछ हैं, इसलिए तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही मेरी खवैया हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे सब कुछ तुम ही हो। और इधर दशरथ जी चक्रवर्ती महाराज जो हैं राम के सौगंध लेकर कहें कि कैकेयी जो तुम मांगोगी दूंगा, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और पिताजी के इस वचन को निर्वाह करने के लिए
मेरे प्रभु श्री राम वन को चले गए। वन में चलते चलते तमसा नदी के पास पहुंचे और इधर महाराज साथ में सुमंत को भेजे थे कि जाओ सुमंत, इन लोगों को रथ पर लेकर जाओ और 4 दिन रथ पर घुमा करके वन दिखा करके लेकर चले आना। और राम नहीं भी आएंगे तो माता सीता जी को जरूर लेके आना। यदि तुम सीता जी को भी नहीं लाओगे तो तुम्हारे आने के बाद मेरा प्राण चला जाएगा। सुमंत रथ लेकर गए। माँ सीता जी मैया लक्ष्मण को लेकर, सीता जी को और मैया लक्ष्मण को लेकर के राम के आगे गए और साथ में पूरे अयोध्या वासी चल दिए और कह रहे हैं कि अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, कि जहाँ अयोध्या वहीं पर है जहाँ रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। अयोध्या में से रामचंद्र जी हम निकल गए तो ये अयोध्या कैसी, राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं। अयोध्या उसे कहते हैं जहाँ राम जी रहते हैं, अर्थात अब राम जी जाकर वन में रहें तो कल से यह वन ही अयोध्या कहलाएगा और राम जी के बिना यह अयोध्या वन से भी बिगड़ हो जाएगा। हम लोगों को यह अयोध्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ रामचंद्र जी हैं वहीं अयोध्या है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पंचीपति गरुण देव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।